आपने ऐसी कथाएं तो सुनी होंगी जिसमें परेशानी के समय भक्त सहायता के लिए भगवान को पुकारता है और भगवान दौड़े चले आते हैं और भक्त की सहायता करते हैं, उसे परेशानी से बचाते हैं। जैसे गज के पुकारने पर तुरंत आना, प्रहलाद की बार बार रक्षा करना, अंत में हिरण्यकश्यप का वध करना, द्रौपदी की सहायता उसका वस्त्र बढ़ाकर करते हैं, आदि आदि। भगवान तो होते ही भक्त वत्सल हैं। ऋषि मार्कंडेय जैसे अनंत उदाहरण हैं सहायता के। लेकिन हम आज आपको ऐसा प्रसंग सुनाएंगे जिसमें भगवान पुकारते हैं और भक्त को अपनी सहायता के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, भगवान अपनी सहायता के लिए भक्त को पुकारते हैं, मेरी रक्षा करो, और भक्त तुरंत एक पल का भी विलंब किए बिना हाजिर हो जाता है। एक बार की घटना है कि बादशाह के सेनापति दुष्ट अजीज खां ने द्वारिका को घेर लिया और आग लगा दी। अजीज खां द्वारिकापुरी को जलाकर नष्ट कर देना चाहता था तथा मंदिर को भी नष्ट कर देना चाहता था। हम जानते ही हैं कि मुगलों ने भारतवर्ष के कई सुप्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा है। वे भारतीय संस्कृति के केंद्र स्थलों, प्रमुख मंदिरों, ग्रंथागारों, केंद्रीय धर्म स्थलों को नष्ट कर भारतीय धर्म संस्कृति को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। वे केवल इस्लाम धर्म का ही प्रचार करना चाहते थे। तो अजीज खां ने रात्रि के समय द्वारिका को चारों ओर से घेर कर आग लगा दी। नगर चारों ओर से जलने लगा। ऐसे में कौन द्वारिका की रक्षा करे और कौन मंदिर की? परेशानी के समय प्रिय ही याद आते हैं, तो भगवान द्वारिकाधीश ने मंदिर की छत पर से प्रिय भक्त श्री शिवाजी को पुकारा, रक्षा कीजिए, यवनों ने पुरी में आग लगा दी है, शिवाजी मुझे बचाइए, आकर मेरी रक्षा कीजिए। आप भी राजा हैं और मैं भी राजा हूँ। एक राजा को दूसरे राजा की सहायता करनी ही चाहिए। श्री शिवाजी के कानों में प्रभु की पुकार पड़ी तो वे प्रेममयी भक्ति में डूब गए। उन्होंने सोचा कि सर्वसमर्थ प्रभु श्री द्वारकाधीश मुझे मान दे रहे हैं, यह तो उनकी असीम कृपा है। एक क्षण का भी विलंब किए बिना वे छत पर गए और नगाड़ा बजा दिया, जिसे सुनते ही उनके सैनिक और घुड़सवार इकट्ठे हो गए तथा शिवा अपने सैनिकों और घुड़सवारों के साथ द्वारिका पहुंच गए और यवनों से युद्ध किया और उन्हें मार गिराया तथा युद्ध में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। सिर कटने के पश्चात कटे धड़ से वे तब तक लड़ते रहे जब तक यवनों का संहार नहीं हो गया। वे चाहते तो जीवन बचा सकते थे, परंतु उन्होंने द्वारकाधीश की सेवा में जीवन उत्सर्ग करना श्रेष्ठ समझा। वे क्षत्रिय थे, कर्तव्य पथ चुना। श्री शिवाजी भीलों के राजा थे, परंतु भील न होकर राठौड़ वंशीय राजा थे। मारवाड़ राठौड़ राज्य की स्थापना करने वाले राव सिंहा जी के तीसरे पुत्र अज थे, जिन्होंने ओखा मंडल द्वारिका के निकट एक प्रदेश पर अधिकार किया था। शिवाजी उन्हीं के वंशज थे। अज के वंशज बघेल राजपूत कहलाए, अतः शिवाजी बघेल राजपूत थे। द्वारिका से 4 कोस दूर शिवाजी का निवास स्थान था। दर्शन, परिक्रमा और प्रसाद उनका नित्य नियम था। आप द्वारकाधीश के परम भक्त थे। संकट के समय शिवाजी को पुकार कर द्वारकाधीश ने यह संसार में प्रकट कर दिया था और पुकार पर जीवन न्यौछावर कर शिवाजी ने प्रमाणित कर दिया था। सांसारिक वस्तुओं, जर जोरू और जमीन के लिए तो सभी युद्ध करते हैं, परंतु सांगन पुत्र शिवा ने द्वारकाधीश के चौड़े चौक में यवनों की सेना का विध्वंस किया और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। इसमें प्रभु भक्तों को कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को हमेशा ईश्वर पर ही आश्रित नहीं रहकर आलसी, कायर और अकर्मण्य नहीं हो जाना चाहिए, वरन स्वयं को वीर, स्वाभिमानी और शक्तिशाली बनाना चाहिए
तथा आतताइयों नृशंसों को पीठ दिखाकर भागने के बजाय मुकाबला करना चाहिए। एक दूसरे की सहायता कर प्राणों की बाजी लगा देना ही जीवन है। अपनी निजी वस्तुओं की सुरक्षा तो सभी करते हैं, परंतु सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा के लिए भी मनुष्यों को तत्पर रहना चाहिए, अन्यथा अपमान, विनाश और जातिगत अधःपतन होना निश्चित है। ईश्वर सहायता करता है, शक्ति भी प्रदान करता है, किंतु कर्म तो मनुष्यों को ही करना पड़ेगा। हम बैठे रहें, जप करते रहें, पुकार मचाते रहें और किसी चमत्कार की आस लगाए रहें तो यह मूर्खता, कायरता और दिमागी दिवालियापन ही कहा जाएगा। मनुष्यों को अपना कर्तव्य तो करना ही होगा, अन्यथा वह जाति इतिहास के अंधेरे पृष्ठों में लुप्त हो जाएगी। इस प्रकार विश्वास वास्तव में ईश्वर पर किए जाने वाले विश्वास का अपमान है। सोमनाथ के मंदिर के तोड़े जाने की घटना इसका उदाहरण है। अतः कहा जा सकता है कि वीरता, कर्म तत्परता, आपसी सहयोग और एकता की भावना मानव का महत्वपूर्ण प्राथमिक गुण है। द्वारकाधीश ने सहयोग हेतु पुकार कर यही बात स्पष्ट करने का प्रयास किया होगा। श्री शिवाजी भक्त थे, परंतु कर्म से क्षत्रिय, अतः द्वारकाधीश ने उनके कर्तव्य कर्म को भी रेखांकित किया है, क्योंकि कर्तव्य कर्म ही धर्म है। साथ ही द्वारिकाधीश ने भक्त शिवा को सहायतार्थ पुकार कर संसार में उनका मान बढ़ाया कि भगवान भी सहायतार्थ अपनी रक्षा हेतु अपने प्रिय भक्तों को पुकारते हैं। भक्तों में से कुछ अत्यंत अल्प भक्त होते हैं जो निश्चल, अत्यंत सहज होते हैं, जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, किंतु उनमें से भी कुछ गिनती के भक्त होते हैं जो भगवान के हृदय में निवास करते हैं। उन्हीं में से एक श्री शिवाजी थे। हमें ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के जीवन चरित्र का चिंतन, मनन और अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।